Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा था difference between the greatest and the least values of the function fx is equal to cos x plus 1 by 2 cos x minus 1 by 3 cos 3x. ठीक है, तो देखो पहले आप fx लिखते हैं. fx क्या हमारा cos x है plus 1 by 2 into cos x है minus 1 by 3 into cos 3x है. ठीक है, f dash x निकालते हैं, so this will be sin x into minus 1 plus 1 by 2 into minus sin 2x into 2 minus 1 by 3 into minus sin 3x into 3. This will be what? Minus sin x minus sin 2x, and this will be what? Plus sin 3x. So this will be what? Sin 3x minus sin x plus sin 3x. ठीक है, यहाँ तक तो आ गया हमें समझ में. अब हम क्या करते हैं, बेसिकली sin a plus sin b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो दिस विल बी sin 3x minus what? 2 sin 3x by 2 into cos x by 2. ठीक है, sin a plus sin b, तो this will be what? Sin a plus sin b is basically यहाँ पे आपका 2x होगा. हाँ, तो ये आपका आ जाएगा. ठीक है, अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बेसिकली हो जाएगा माइनस 2 sin 3x by 2 into cos x by 2 plus 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2. हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया. sin 2 sin a into sin a into cos भी क्या होता है, sin 2a होता है. ठीक है, 2 sin a into cos a, सॉरी, दैट इज इक्वल टू sin 2a. तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 sin 3x by 2 बाहर ले लेंगे. सो दिस विल बी व्हाट? cos 3x by 2 minus what? cos 3x by 2 माइनस आपका आ जाएगा cos x by 2. ठीक है, इतना समझ गए. अब देखो फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 sin 3x by 2 cos a minus cos b का फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, दिस विल बी 2 sin 2x into sin x. ठीक है, इतना समझ में आ गया. cos a minus cos b क्या होता है, cos a minus cos b होता है minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2. तो हमने क्या किया, माइनस वाले पार्ट को यहाँ पे कर दिया, b माइनस a हमने लिया, इसलिए हमने माइनस ले लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारा f डैश x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0. अगर आप f डैश x को 0 लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो पहला तो आपका sin 3x by 2 0, दूसरा आपका sin x 0, और तीसरा आपका क्या है, sin 2x 0. तो पहले sin x अगर 0 होगा तो x इज इक्वल टू n पाई. अगर आपका sin 2x 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू n पाई, मतलब x इज इक्वल टू n पाई बाई 2. और sin 3x अगर आपका 0 होगा, 3x बाई 2 है सॉरी, तो x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 2n पाई बाई 3. तो x का एक एक लेते हैं, पहला पाई लेते हैं, पाई बाई 2 लेते हैं और 2 पाई बाई 3 लेते हैं, और इस पे हम fx की वैल्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन करने पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत होगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, fx में ही डाल के चेक कर ले रहे हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है. ठीक है, अब देखो द थिंग इज दैट कि जस्ट वेट ए मिनट. हाँ, तो चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स हमारा क्या है, cos x है प्लस 1 by 2 cos 2x है माइनस 1 by 3 cos 3x है. ठीक है, तो अगर आप x इज इक्वल टू पाई लोगे तो f पाई क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 minus 1. This will be minus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 which is equal to 1 minus 6 plus 5 by 6 minus 1 by 6. ठीक है, अगर आप f पाई by 2 लेते हो तो दिस विल बी व्हाट, 0 minus 1 by 2 minus 1 by 3 into 0. तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 pi by 2 0 0. This will be minus 1 by 2. Okay, अब f 2 pi by 3 अगर आप लोगे, that will be what, cos 2 pi by 3. 2 pi by 3 is pi minus pi by 3, तो minus 1 by 2 plus 1 by 2 into 4 pi by 3 into minus 1 by 2 minus 1 by 3 into cos 3 into 2 pi by 3, that is 2 pi. 2 pi is what, 1. So this will be what, this will be basically minus 1 by 2 into सॉरी माइनस 1 by 3 माइनस 1 by 4. ठीक है, और इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो 4 3 और 2 का एलसीएम है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा
12 एलसीएम आप 12 ले लो, एलसीएम आप 12 लोगे तो ऊपर आपका आएगा -13/12, ठीक है। अब एक हमारा क्या बच रहा है कि देखो ये तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। एक हम x इज इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे भी आपको चेक करना है क्योंकि x इज इक्वल टू n पाई आपने लिया, तो आपने n तो सारा इंटीजर्स आपने देख लिया, ठीक है। इंटीजर्स के फॉर्म को आपने ले लिया जनरल, पर आपने n इज इक्वल टू 0 नहीं लिया। अगर आप 0 पुट करोगे तो cos 0 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 7/6, ठीक है। यही होगा। नाउ अब देखो 7/6 मिला, -13/12 मिला, -1/2 मिला, -1/6 मिला, तो आपका 7/6 बड़ा होगा या 13/12 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? देखो हमारा जो ग्रेटेस्ट होगा वो होगा 7/6, ठीक है। और जो हमारा मिनिमम होगा वो होगा क्या? -1/6 या -1/2? -1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी -13 है ये, -13/12 है, दिस विल बी -13/12, दिस विल बी मिनिमम। -1/6 -1/2 एंड -13/12, माइनस था यहाँ पे, माइनस मैंने नहीं देखा था, तो दिस इज व्हाट -13/12। तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया और ये हमारा क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आप इसको क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी 9/4। वेट, लेट मी कैलकुलेट दिस, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका आएगा 9/4, 7/6 प्लस ये आपका माइनस माइनस 13/12, 14 प्लस 13/12, 27/12, 3 का फैक्टर 9/4, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। हमने कुछ नहीं किया, एफ डैश निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज किए, एफ डैश को 0 किया, जनरल टर्म्स ले लिए। जनरल टर्म्स लेने के बाद हमने n को 1 1 1 मान के सारा का एक एक पर्टिकुलर टर्म ले लिया, उस पे हमने वैल्यूज निकाल लिया। x इज इक्वल टू 0 भी लिया क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 0 का एक भी केस कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। और फिर हमने सारे के वैल्यूज निकाल लिए और फिर हमने देखा कि कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया और हमने क्या किया? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।